हेलो। आप सभी को मालूम है मेरे सामने ये जो फोटो है ये हमारे फॉर्मर पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कल शाम को देहांत हो गया है एम्स हॉस्पिटल में। एज थी 92। तो पूरा देश इनको श्रद्धांजलि दे रहा। तो श्रद्धांजलि देने के साथ साथ इनके कुछ काम है जो वर्ल्ड फेमस हुए हैं, हमारे भारत के इतने ग्रोथ करने में बहुत काम आए हैं। इनके काम क्या थे बेसिकली? अगर इनके बारे में बोलोगे तो ये बोलते तो कम थे बट करते ज्यादा थे। कुछ ऐसे पीएम हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि यार ज्यादा बोलते हैं, बट ये करके दिखाते थे उस चीज को। ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनके बारे में मीडिया, अगर आप छोटे हो अभी तो आपको ना पता होगा, 2011, 12, 13 में ऐसी ऐसी बातें बोली थी कि यूट्यूब पर और गूगल पर मिल जाएगा। वही मीडिया आज किस टाइप की हो गई है तुम्हें पता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे भारत के लिए बहुत ऐसे काम किए जिनके काउंट करना बहुत मुश्किल है, बट कुछ दो चार हैं जो इसका मैं नेम आपको बता दूं। जो एक आरटीआई ले आए थे, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में लेके आए थे। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन इतना अच्छा था जो करप्शन फ्री कर सकते। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप 5-10 रुपए को कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते थे, हर एक गवर्नमेंट में। और जानते थे करप्शन कितना ज्यादा था उस टाइम पर, और अभी भी है। भ्रष्टाचार कहते हैं भारत के हर नागरिक के ब्लड में घुस चुका है, इतना इजी नहीं निकलेगा, कम ज्यादा होता रहता है। तो आरटीआई के तहत इन्होंने, इनकी सोच देखिए, आरटीआई जब लेके आए 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको लगता है कहीं आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो और विद इन 90 डेज आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता था कि 100 डेज जो गांव के लैंडलेस लेबर है उनको काम देना, हर एक गांव में जिसके पास जमीन नहीं है, सोचो वो दूसरे के खेतों में काम करता था, 100 डेज मिनिमम उनको काम मिलना और डायरेक्ट अकाउंट में जाना उनके पैसे। तो कितनी अच्छी स्कीम मनरेगा ले आए अभी भी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप को बताती है कि हम ये भारत के डेवलपमेंट में हमने ये किया। सच बात है। जो लेके कौन आए थे, शुरुआत किया था मनरेगा का मनमोहन सिंह जी ने, हमारे ये भावी प्राइम मिनिस्टर ने, जो आज हमारे बीच में नहीं है। तीसरा काम इन्होंने आरटीई, राइट टू एजुकेशन। इनके टाइम पर राइट टू एजुकेशन मतलब 14 ईयर्स से कम बच्चे हैं कोई भी, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में एजुकेशन लेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगा, मिड डे मील खाना पीना भी मिलेगा, और उसको अगर ज्यादा वो है स्कॉलरशिप के तहत उसको नोटबुक, टेक्स्ट बुक, बैग सारा कुछ मिलेगा। तो ये किसने लाया? एक रेवोल्यूशन लाने का काम किया, जो हमारे ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जो आज मीडिया इनके तारीफों के पुल नहीं बांध रही है। ये बोलते भी थे, एक दिन उन्होंने बोला था इतिहास मुझे याद रखेगा। मीडिया के जो आज बता रही है, इतिहास एक दिन मुझे बताएगा कि मैंने क्या काम किया। 91, 92 में जब पूरे वर्ल्ड में मंदी छाई हुए थे, तब इन्होंने उसको, भारत देश को बाहर निकाला। उतने टाइम ये मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इकोनॉमिकल इतने जानकार थे इन्होंने कि पूरा, आज अगर तुम गूगल देखोगे तो पूरे वर्ल्ड के पीएम जितने भी हैं वर्ल्ड लेवल के, सब इनको बोल रहे हैं कि वो एक था जिसने भारत देश को इस मुश्किल से निकाला था। फिर इन्होंने आधार का जो प्रोजेक्ट आज जो आपका रखा हुआ है, आधार, इन्होंने ही शुरुआत किया था। आधार अमेरिका का न्यूक्लियर डील हो, अड़ गए थे, बोले थे हम करके रहेंगे। हमारा भारत देश तभी मजबूत होगा जब हमारी सेना, जब हमारे डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा। कभी भी हमारे चारों तरफ दुश्मन होते हैं, जैसे पाकिस्तान ले लो, चाइना ले लो, बांग्लादेश, इवन कोई भी, तो हमारे न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई थी, उनमें इसका हमारे जो फॉर्मर पीएम थे
जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उसमें बहुत बड़ा रोल था। तो आज इनके याद में हम इनके काम को भी जाने। मेरे हिसाब से राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा, आरटीई, आधार इनके बहुत बड़े काम थे। बट ये नहीं है कि इनको हम इतनी ही 4 बातों में इनको समेट सकते हैं 10 साल के काम को। नहीं, इन्होंने बहुत ऐसे काम किए कि जो मैं दिन भर अगर बोलता रहूंगा तो वो कम है। बट मैं तुम्हें नॉर्मली जताता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या किया हमारे देश के लिए। तो ऐसे फॉर्मर प्रधानमंत्री जी को हमारे श्रद्धांजलि, हमारे तरफ से एचबी ट्यूशन क्लासेस की और उसके टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ओके।